तो साथियों, गुड इवनिंग। बात करेंगे, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलो। ठीक है, ये जो मैं तारा चक्र बता रहा हूँ, ये स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट करा सकता है। कैसे कराएगा, कौन से दिन हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। 6-7 मिनट का वीडियो है, हो सके तो इसको 3 बार देख लेना, जिसकी समझ में नहीं आता। ठीक है, और सबसे पहले जो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो अभी शुरू करते हैं। देखो, मैंने लिखा है यूज फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, तो आपने इसके हिसाब से करनी है। वो कैसे करनी है, आप अपने से करोगे सारी चीजें। देखो, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, ये सभी को पता है। 27 नक्षत्र, और हर 3 नक्षत्र का एक स्वामी होता है। जैसे अश्वनी माघा मूल नक्षत्र का केतु है, भरणी पूर्वा फागुनी पूर्वा साढ़ा का शुक्र है, कृतिका उत्तरा फागुनी उत्तराषाढ़ा का सूर्य है। तो ऐसे करके रोहिणी हस्त इनका चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु और शनि। तो ये वाले जो नक्षत्र हैं, इनके ये एक स्वामी है। तो आपके 27 नक्षत्र हो गए, 9 ग्रह हो गए। इतनी यहां तक बात तो सभी को पता है और आसान है। अब यहां पे देखो, एक होता है जन्म तारा। फिर ठीक है, ये क्या है, ये नक्षत्र है। ये जब आप पैदा हुए, चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो जन्म तारा नक्षत्र है। ठीक है, हर आदमी अलग अलग नक्षत्र में पैदा होता है, किसी का कोई भी एक नक्षत्र होगा बस। अब मानते हैं हम उसके लिए एग्जाम्पल के लिए कि उस आदमी का नक्षत्र अश्वनी था, केतु का पहला नक्षत्र था। ठीक है, तो उस आदमी का जब ये नक्षत्र था तो उसने 9 नक्षत्रों में ट्रेडिंग नहीं करनी। अब वो 9 नक्षत्र कौन से, यहां पे आप देखोगे तो ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये 9 ग्रह और ये 27 नक्षत्र। अब हम बात कर रहे हैं अश्वनी का एक एग्जाम्पल लेके। तो देखो, जो खराब है वो 3 नंबर का है, मैंने अंडरलाइन किया है, 5 नंबर का है और 7 नंबर का। ठीक है, यहां भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसके आगे ये लिखा भी हुआ है। तो ये जो 3 नक्षत्रों जो हैं, तो अब उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ 9 नक्षत्रों में ट्रेडिंग नहीं करनी है। कौन सा हो गया, एक सूर्य का कृतिका नक्षत्र हो गया, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र हो गया, और पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र हो गया, जिसका जन्म हुआ था केतु के नक्षत्र में। अब हम एक रैंडमली नक्षत्र पकड़ते हैं, कृतिका। आपने कुछ नहीं करना, कॉपी पेन लेना है, कृतिका से काउंट करना है। फिर कैसे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 की सारणी ऐसे ही बना दी है। फिर 9 की बनानी है और फिर 9 की बनानी है। तो जब आप ऐसे कर रहे होगे तो आपका क्या हो जाएगा, कृतिका पहला नक्षत्र आ जाएगा, दूसरा नक्षत्र यहां से ऐसे बन जाएगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8 और 9। फिर 9 की सारणी और फिर 9 की। तो ऐसे करके आपने 3 पेपर पे अपने लिख के बना लेनी। आपने सिर्फ और सिर्फ किस में ट्रेडिंग नहीं करनी, 3 नंबर के में, 5 नंबर के में और 7 नंबर में। ठीक है, तो उस बंदे ने क्या नहीं करनी, इन 3 नक्षत्र, तो ये 3 हुए एक, और फिर 3 अगले हुए, और फिर 3, तो उसके 9 नक्षत्र हो गए जिनमें ट्रेडिंग नहीं करनी। अभी सेम चीज को अगर मैं देखूं, ये मिटा दूं, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी चीज का। अब मान लो किसी का आर्द्रा नक्षत्र है, तो उसने यहां से काउंट करना है, 1 2 3 4 5
6 7 8 और 9। उसकी ये 9 बन गई पहली लाइन। दूसरी लाइन यहां से शुरू करनी है, जिसमें यहां से आ जाएंगे सेम, इसमें लिख देना है। और फिर जब 9 खत्म हो गए अगले, तो फिर वहां लिख देना है 18 तक और फिर 27 तक। अब इस बंदे ने कौन से में नहीं करनी ट्रेडिंग, ये शनि का नक्षत्र हो गया, 5 नंबर में नहीं करनी, ठीक है, और 7 नंबर में। 3 5 7 में ट्रेडिंग नहीं करनी। देखो इनके आगे क्या लिखा है, 3 5 7 के आगे अशुभ, बाधाएं, नुकसान, दुर्घटना। ये अशुभ नक्षत्र होते हैं हर इंसान को। अशुभ शत्रु, विवाद, असफलता। अति अशुभ मृत्यु तुल्य कष्ट, भारी संकट। ठीक है, तो ये हर इंसान के 9 नक्षत्र ऐसे बन गए जिनमें उसने ट्रेडिंग नहीं करनी। बात समझ गए। जब वो नक्षत्र जिस दिन आ रहा हो आप बंद कर दो, तो आप बीच में देखोगे तो 4 संडे 4 सैटरडे उसमें कुछ कट जाएंगे, तो 5 7 या 8 दिन आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपका पैसा लेके जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं। अभी मैं किसका पकड़ू, चलो चंद्रमा का, रोहिणी से काउंट करते हैं। मान लो किसी का नक्षत्र रोहिणी था, ठीक है, रोहिणी था। मैं यहां से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये इनका काउंटिंग यही रहेगा, वो घूम के चक्र आ जाएगा। जैसे हमने 4 से काउंट की, 9 ले गए, फिर 9 अगली नेक्स्ट लाइन में 10 11 12 13 ऐसे आ जाएंगे और फिर उसकी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको किस में नहीं करना, इसको आद्रा में नहीं करना ट्रेडिंग। 3 नंबर में, 5 नंबर पुष्प शनि का नक्षत्र है, फिर 7 नंबर पर माघा केतु का। तो ये जब 3 आएंगे तो उसके 3 के कितने बन गए, 9। 9 कैसे बनते हैं, उसने ऐसे सारणी अपनी बना लेनी है। बात समझ गए। तो हर इंसान को ये खराब होते हैं। ये जो नक्षत्र की ज्योतिष है ये बड़ी विचित्र है। मान लो जो सारी ज्योतिषों से हार चुका है, वैदिक ज्योतिष है, कृष्णा मूर्ति है, ये क्या है, बहुत लेंथी है। नक्षत्र के आधार पर आप हर चीज अपनी डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मैं सिर्फ इन पे ही बात करके अगर ज्योतिष की करूं तो हो सकता है ये वीडियो हमारा 3-4 घंटे का हो जाए और लंबा। अब मैं उस टॉपिक पर नहीं जाता, पर नक्षत्र वाले पे मैं और 1-2 वीडियो बनाऊंगा। कोई भी पूछता है मेरी शादी के लिए मैं क्या करूं या क्या उपाय करूं कैसे, ठीक है, तो हम मार्केट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम मार्केट की चीजें देख रहे हैं। तो ये चीज आपके मैंने 3-4 एग्जांपल दे दिए। आपने कुछ नहीं करना, यहां से शुरू करना है। अपना 9 हो गए, 10 काउंट करना है। जब ये 27वां आ जाएगा नक्षत्र, यहां पूरा होगा ये इस लाइन में, तो आपका ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 24 25 और 27। बात समझ गए। 1 से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24 और 25 और 26। तो जिसका भी जन्म जिसमें हुआ है बस वो पकड़ना है। अब मान लो किसी का यहाँ हस्त में हुआ, तो यहाँ से 1 नंबर से वो काउंट करेगा, चला जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से शुरू कर देगा। तो बात समझ गए ना चक्र की। अब मैं और एक एग्जांपल पकड़ के आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आप फिर चीजों को समझ नहीं पाओगे। अब मानते हैं किसी का विशाखा में हुआ, मैंने यहां से 1 लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आपने अपनी लाइन बनानी है। 3 3 चक्र 9 9 के 9 9 के 12
ये 12 पे खत्म हो गया। फिर आपका 13वां नंबर कौन सा आ जाएगा, यहां से शुरू हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। बात समझ गए। तो जो हमने शुरू कहाँ से किया था, 1 नंबर इस वाले से किया था। तो अब इसके लिए अशुभ कौन से हो गए, 3, 5 और 7। ठीक है। तो उसके लिए उसने कब ट्रेडिंग नहीं करनी, ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र आता है, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र आता है, और ये चंद्रमा का नक्षत्र आता है, 7 नंबर। ठीक है। बस वहां पर उसने ट्रेडिंग नहीं करनी, बाकी ट्रेडिंग कर सकता है। तो आपके 9 दिन बनते हैं ओवरऑल देखा जाए तो, हर इंसान के 9 दिन बनेंगे। 9 दिन में कोई छुट्टी पड़ जाएगी, सैटरडे संडे आ जाएंगे, तो 5-6 दिन आपने ट्रेडिंग बंद करनी है, बाकी दिन आपने ट्रेडिंग करते रहना है। अभी दूसरा, क्योंकि ये फाइनेंस का है, तो अभी मैं बात करता हूं जन्म तारा और संपत्ति तारा। संपत्ति तारा जितना भी ये संपत्ति, अर्थ, शुभ, धन, समृद्धि, सफलता, ये सबसे बढ़िया नक्षत्र होता है हर इंसान से जिसमें पैदा हुआ। दूसरा, मान लो कोई भरणी में पैदा हुआ, तो उसके लिए कृत्तिका जो है बढ़िया है, सूर्य का। उसने करना क्या है, उसको पैसा चाहिए, खूब संपत्ति चाहिए, हर काम में सफलता चाहिए, तो वो इंसान अपने से दूसरा नक्षत्र पकड़ ले हमेशा। उस नक्षत्र में चाहे आप बीटीएसटी करो, कुछ भी करो, आप देखोगे कि जब जब आप अगर चार्ट निकाल के देखोगे, जब जब आपको बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा तो इसी नक्षत्र में हुआ होगा, मतलब अपने से दूसरा। अब मान लो किसी का मृगशिरा था, तो आर्द्रा नक्षत्र जो 2 नंबर का हो गया, जब वो पैदा जहां हुआ, चंद्रमा जिस चार्ट में था वो उसने देखनी है। अब मैं और बता देता हूं आपको, चार्ट भी बना के। ठीक है। यहां एक संख्या लिखी होगी, कोई भी 3 लिखी होगी, कुछ भी है, 5 कुछ भी लिखी हुई है। आपका जहां चंद्रमा लिखा है वहां क्या लिखा है, मान लो 6 नंबर लिखा है ना, इससे आपको कोई लेना देना। चंद्रमा आपका कन्या राशि में, लेकिन चंद्रमा नक्षत्र में कौन से में, जब आप पैदा हुए। तो मान लेते हैं किसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, वो मृगशिरा इस वाले में पैदा हुआ, तो राहु का जो नक्षत्र है उससे दूसरा नक्षत्र, वो उसके लिए धन संपत्ति सफलता वाला है, उसको राहु की चीजें करनी है, उस नक्षत्र में ही चीजें करनी है। बात समझ गए। वो उसका पैसा का है, उसी के उपाय करो, उसी की सारी चीजें करो, वो उसके लिए फिट है। अब एक और मैं आपको बता देता हूं जो हर समय आपको जरूरत पड़ती है, और आप मेरे से भी पूछते हो। मानो जिसका जो नक्षत्र है, पहला ही मानते, मानो किसी का अश्विनी केतु का नक्षत्र था, अब वो कौन से नक्षत्र में काम करे, कोई भी काम, कि उसको 100% सफलता मिला है। अपने से 9 में अति मित्र का तारा, ये आपको सफलता दिलाने वाला ये नक्षत्र है, 9वां नंबर। आप इसमें पैदा हुए, अश्लेषा बुध का नक्षत्र बन गया। कोई आदमी मान लो इसमें पूर्वा फागुनी में यहां पैदा हुआ, तो उसका 9वां कौन सा हो जाएगा, ये 8 हो गया, 9 मूल केतु का नक्षत्र उसका शुभ नक्षत्र हो गया। तो जब भी कोई भी काम करना है, बिना किसी के पूछे, दुकान खोलनी, कोई भी बिजनेस करनी, कुछ भी करना, अपने से 9वें नक्षत्र को देखो और काम स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो। अति शुभ है, सर्वोत्तम लाभ, घनिष्ठता। समझे। तो जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें आप कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या 2 चीज बताई, 3। पहली है कि ट्रेडिंग 9 दिन बंद होती है 1 महीने में। दूसरी मैंने आपको चीज बताई है कि आपको धन संपत्ति चाहिए, जिस नक्षत्र में पैदा हुए हो उससे जो दूसरा नक्षत्र है उसके उपाय करो, उसके जो भी उपाय बनते हैं। बात समझ रहे। बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, उसके उपाय करने। नंबर 3 आपने क्या करना है,
नंबर 3, कोई भी काम करना है आपने तो 9वें अपने से 9वें नक्षत्र में करना है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। इसी को नवतारा चक्र एवं नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं। बहुत सारे ज्योतिषी इसी बात के आपसे पैसा लेते हैं कि हम आपको बना के ये देंगे कि कब आपने ट्रेडिंग करनी है, कब आपने नहीं करनी। मैं आपको ये फ्री में बता रहा हूँ। अब इसी को कुछ आदमी लेंगे और वीडियो बना लेंगे फिर। तो ये आपका हो गया। और भी इससे मैं 2-3 वीडियो और दूंगा आपको, जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छे होंगे। तो थैंक यू, जय हिंद। अगर और चाहिए तो दबादब इस वीडियो को आपने बस शेयर करना है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। अगर फिर भी आपके किसी इंसान के ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मेरे को व्हाट्सएप पे लिख देना। इसी को मैं फिर और विस्तार से दोबारा फिर बना दूंगा। मतलब मेरे को अगर 10 एग्जाम्पल दे के बनाने में 10 स्लाइड बना के आपको समझा दूंगा।